अब बात पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि अब एक चिंता का कारण बन गया है। देश की राजधानी में कई इलाकों में जहां एक्यूआई लेवल 300 के पार है, तो हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। कालिंदी कुंज, अशोक रोड, मयूर विहार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा खराब है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चुकी है। और अशोक रोड की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, पानी का छिड़काव करके किसी न किसी तरह से प्रदूषण को कम करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से हरियाणा की अगर गुरुग्राम और कैथल की बात करें तो यहां पर भी विजिबिलिटी कम हो चुकी है, क्योंकि हवा में पॉल्यूशन की एक जो लेयर है वो बनी हुई है और इसकी वजह से ही लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में भी, और बीमार भी लोग पड़ रहे हैं। गुरुग्राम में 288, बहादुरगढ़ में 270 के पार पहुंचा हुआ है एक्यूआई लेवल, जींद में भी 277 के पार, चरखी दादरी में 280, रोहतक में 196। तो ये जो एक्यूआई लेवल है ये खराब श्रेणी के हैं। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पॉल्यूशन के प्रहार से जनता का हाल बेहाल है। स्थिति विकट है और सांसों पर संकट बरकरार है। देश की राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार है, तो हरियाणा में हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल खराब है और दमघोटू हवा में जीने को जनता मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज कमी दर्ज की गई है। गुरुग्राम की खासतौर पे बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो काफ़ी कमी एक्यूआई लेवल में गुरुग्राम में देखने को मिली है। लेकिन अभी भी आसमान के अंदर जो पोल्यूशन की वाइट चादर है वो कहीं ना कहीं अभी भी देखी जा सकती है। लगातार जो स्मोग है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक्यूआई लेवल ज़रूर कम दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित है, काफ़ी हानिकारक है। तमाम जो लोग हैं बढ़ते हुए स्मॉग से कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है, तो साथ ही साथ अस्पतालों के अंदर लोगों की संख्या भी अब बढ़नी शुरू हो गई। जिला प्रशासन भी लगातार अब बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के प्रयास कर रहा है। साथ ही रोड साइड पेड़ों पर और रोड साइड पड़ी मिट्टी पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि मिट्टी के जो कण है वो वायु के अंदर ना आए, जिससे कि लोगों को अधिक परेशानी होती है। साथ ही साथ अब गुरुग्राम की जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने घर के आसपास पानी का छिड़काव करना होगा। यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी पोल्यूशन की वाइट चादर आसमान में दिख रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये और अधिक हो सकती है, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। भले ही सरकार ने ग्रैप 2 के नियम लागू कर दिए हों, उसके बावजूद भी गुरुग्राम में अभी भी ग्रैप 2 के नियमों की अवहेलना की जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खराब होता जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा जिला प्रशासन कब तक बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए उत्तम व्यवस्था करती है। चाहे पराली जलाना हो या और कोई कारण, प्रदूषण का प्रकोप जनता के लिए कई परेशानियां खड़ी कर रहा है। हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, लेकिन पॉल्यूशन से छुटकारा मिलना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर आज की एयर क्वालिटी की बात करें तो 290 कैथल की जो हवा है वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि 290 तक वो पहुंच चुकी है। और जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार बात करें अभियान चलाया हुआ है, ताकि जो किसान है पराली अवशेष ना जलाएं, क्योंकि जो वायु प्रदूषित हो रही है वो फसल अवशेषों करके ही जो मामले हैं इतने बढ़ रहे हैं। बात करें तो मैं हूँ मौजूद कैथल के पेवा चौक पर, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो यहाँ पर जो वायु है किस प्रकार दूषित होती जा रही है। एक
कोहरे सी चादर भी दिखाई दे रही होगी, जहां आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें, प्राणी अवशेष के मामले की बढ़कर बात करें तो 162 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से एक महिला सहित 29 जो किसान हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और बता दें कि 2,12,000 जो जुर्माना है उन किसानों को लगाया जा चुका है जिन्होंने फसल अवशेषों को जलाया था और जो हवा है उसको दूषित करने का काम भी किया था। और उसमें बात करें 122 किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत रेड एंट्री में प्रशासन द्वारा उनकी फसल डाल दी गई है। और बता दें कि आम जन को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले, क्योंकि जो हवा है इतनी जहरीली हो चुकी है। छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इन्फेक्शन की बात करें तो वो भी लगातार बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन के कारण आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं में आंखों में ज्वलन और ड्राइनेस, आंखों से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दबाव, खांसी और गले में खराश, सांस नली में सूजन, दमा के रोगियों की बढ़ती है परेशानी, फेफड़ों के कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा, खुजली, लाल चकत्ते जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां जैसी कई समस्याएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण से बचाव बेहद जरूरी है। लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए कई कदम उठाने चाहिए। इनमें बाहरी एक्टिविटीज कम करें, मास्क लगाना ना भूलें, पानी पीना कम ना करें, विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। ये तमाम कदम प्रदूषण से बचाव के लिए काफी हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। देखा जाए तो हवा खराब हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रशासन को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि तमाम कदम उठाए जाएं ताकि आम जनता सुरक्षित रहे। आपको भी एहतियात बरतनी होगी क्योंकि हवा खराब हो रही है। अभी ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई है और स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिल रही है। ऐसे में जो भी निर्देश डॉक्टरों की तरफ से दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, आप स्वस्थ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।